नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। नरेंद्र मोदी विचार मंच के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सांखला, महाकौशल प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम सोनकर, मध्य भारत प्रांत के प्रांतीय अध्यक्ष बलदेव चौरागड़े, मालवा प्रांत महिला शाखा की प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमती अनिता सिंह ठाकुर, प्रदेश संगठन महामंत्री राजकुमार सोनी, महाकौशल प्रांत युवा शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष संजूल सोनी, प्रदेश महामंत्री दिलीप भगत आदि नरेंद्र मोदी विचार मंच के पदाधिकारियों ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित शाह जी से पत्र प्रेषित कर मांग की है कि बालाघाट जिले के बहियर निवासी समाज सेवी सूरज ब्रह्मे, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं, जो बालाघाट सिवनी लोकसभा से भारतीय जनता पार्टी की टिकट दिया जाए। नेता द्वय ने पत्र में लिखा है कि श्री ब्रह्मे बालाघाट जिले के विकास और क्षेत्र की जनता के हित में विगत 30 वर्षों से संघर्ष करते आ रहे हैं। इस बीच उनके द्वारा क्षेत्र के विकास और जनता के हित में अनेकों जन आंदोलन प्रदर्शन किया गया है। दिसंबर 1980 में जब तत्कालीन प्रधानमंत्री के अत्याचारों के विरोध में सभी विपक्षी दलों द्वारा भारत बंद किया गया था, तब श्री ब्रह्मे के नेतृत्व में बहियर बंद करवाया गया था। तब इन्हें मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री के आदेश पर सभी आंदोलनकारियों को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया था। तब श्री ब्रह्मे को भी बालाघाट जेल में डाल दिया गया था। उस समय श्री ब्रह्मे की उम्र मात्र 14 वर्ष थी। श्री ब्रह्मे आरएसएस के कट्टर समर्थक है, जिन्होंने पन्ना, सतना, जबलपुर में तीनों वर्ग किया है। इनका पूरा बचपन शाखा के प्राथमिक वर्ग में बीता है। 1986-87 में वे बालाघाट जिले के प्रथम बजरंग दल के जिला प्रमुख रहे हैं और 1992 में कार्य सेवकों के समर्थन में बहियर में विशाल रैली का नेतृत्व किया, जिससे इनको अपने 22 साथियों के साथ 19 दिन जबलपुर सेंट्रल जेल में रहकर दीपावली जेल की मनानी पड़ी थी। ये बहियर नगर परिषद के निर्वाचित पार्षद, रेलवे सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य रहे, दूरसंचार सलाहकार समिति भारत सरकार के सदस्य रहे, अखिल भारतीय गढ़वाल समाज के निर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, राष्ट्रीय प्रेस महासंघ के संरक्षक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा में प्रदेश में विशेष आमंत्रित सदस्य रहे, किसान मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य रहे, नरेंद्र मोदी विचार मंच में जिला सह संयोजक से लेकर प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक। वर्तमान में श्री ब्रह्मे नरेंद्र मोदी विचार मंच के मुख्य राष्ट्रीय महासचिव हैं और साथ ही अनेकों प्रांत के प्रभारी रहते हुए इन्होंने अपनी कार्यकुशलता से हर प्रांतों में संगठन का विस्तार किया गया है। श्री ब्रह्मे के द्वारा मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में अनेकों आंदोलन प्रदर्शन किया गया, जिसमें बहियर में लकड़ी की चिता पर बैठकर 12 दिनों का आमरण अनशन, क्षेत्र में पानी की समस्या को लेकर साकोली, मटका रैली, मशाल रैली, फरसा रैली, झंडा यात्रा और अनेकों आंदोलन क्षेत्र के विकास और जनता के हित में किए गए हैं, जिसके कारण सूरज ब्रह्मे को क्षेत्र की जनता आंदोलनकारी नेता के नाम से जानती है। प्रवास हुआ है हमारे साथ हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय काशीराम बघेल जी हैं, हमारे युवा शाखा के प्रांतीय अध्यक्ष भाई संजू सोनी जी हैं और हमारे समस्त साथीगण हैं, हमारे अध्यक्ष, जिलाध्यक्ष यूनी के जिलाध्यक्ष, युवा शाखा के हैं, संगठन महामंत्री हैं हमारे। तो ये सारे लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि नरेंद्र मोदी विचार मंच का एक लक्ष्य हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रवि चाणक्य जी ने रखा है, 404 का आंकड़ा पार करने का। तो इस बार जो 2024 के जो चुनाव होंगे, इसमें नरेंद्र मोदी विचार मंच का हर कार्यकर्ता, हर पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को साथ देगा और 404 का आंकड़ा हम लोग पार करेंगे और केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और उस उद्देश्य को लेकर सारे देश के हर एक प्रांतों में हम लोगों बैठक कर रहे हैं और इस उद्देश्य को लेकर आज हम यहाँ सिवनी पहुँचे हुए हैं और सिवनी के हमारे सारे यहाँ पे पदाधिकारी उपस्थित हैं। मैं उन्हें भी बहुत बहुत बधाई दूंगा 2024 की, पहले से ही मैं इनको बधाई दूंगा जीत की, क्योंकि हम 2024 में 404 का आंकड़ा पार करने जा रहे हैं। अपना परिचय बताएं। सूरज ब्रह्मे, मुख्य राष्ट्रीय महासचिव, नरेंद्र मोदी विचार मंच। संजल सोनी, युवा शाखा, जिला प्रांत अध्यक्ष। काशीराम बघेल, प्रदेश महासचिव। जिला अध्यक्ष सिवनी। संयोग राम डाले गंगर मंडल अध्यक्ष। रवि पवार, जिला संगठन मंत्री।
बैहर में डीएफओ बैठेगा और बैहर में जिला पंचायत का कार्यालय होगा, तब हमारा बैहर क्षेत्र विकास की कगार पर दौड़ेगा। लेकिन हमारे क्षेत्र, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, मैं उनको कहना चाहता हूं, हमारी क्षेत्र की जनता सीधी सादी जरूर है। हमारे जहां बोलोगे वहां हम खड़े हो जाते हैं, जहां बोलते हो हम वहां बैठ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि अगर हम सीधे हैं तो हमारी सीधाई का आप नाजायज फायदा उठाओ। हम बताना चाहते हैं आप लोगों को, इस बार की जनता, चाहे बैहर हो, बिरसा हो, परसवाड़ा हो, किनारदा हो, पंडेरी हो, उपवा हो, गढ़ी हो, ये क्षेत्र की जनता सब एक हो चुकी है। और जिस दिन क्षेत्र की जनता एक हो जाती है, उस दिन नेताओं की नेतागिरी नहीं चलती, उस दिन जनता की अदालत चलती है और जनता की अदालत फैसला करती है। और ऐसे भी आपने हर ग्राम सभा में पैसा एक कानून लगाया है, और पैसा एक के तहत जो ग्राम सभा में प्रस्ताव होगा उसको आपको मानना पड़ेगा। और 172 ग्राम पंचायत ने अपने ग्राम सभा में एक प्रस्ताव पारित किया है कि बैहर को जिला बनाया जाए। अगर उसके बाद भी आप नहीं मानेंगे तो 26 तारीख को बैहर जिला बनाओ जन क्रांति आंदोलन के माध्यम से हम आपको बता देना चाहेंगे कि बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, किनारदा, भटेरी की जनता एक हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, बैहर बहुत पुरानी तहसील है, 155 वर्ष पुरानी तहसील है। हमारे यहाँ न बालाघाट तहसील थी उस समय, न बैहर तहसील हुआ करता था। हमारा जिला हुआ करता था भंडारा, और भंडारा, सिवनी और मंडला को काट के 1867 में बालाघाट को जिला बनाया गया। और बालाघाट को जब जिला बनाया गया तो इसका नाम 12 घाट रखा गया था। लेकिन 1911 में इसको संशोधन करने के लिए, उस समय हमारी राजधानी कलकत्ता हुआ करता था, कलकत्ता में इसका प्रस्ताव पहुंचाया गया। जब घाटों के नाम पर इसका नाम बालाघाट पड़ा, और जब बालाघाट पड़ा तो इसकी 2 तहसीलें हुआ करती थी। उस समय बालाघाट एक तहसील और बैहर एक तहसील। मात्र बताइए, 155 वर्ष पुरानी तहसील है हमारी तहसील, उसके बाद भी सरकार ने इसको जिला बनाने का काम नहीं किया। 1867 में हमारे बैहर में थाना भी नहीं था, थाना हुआ करता था मंडला। साथियों, हमारे बैहर के लोग मंडला थाना जाया करते थे। लेकिन मैं आपको बता दूं, आज तो जगह जगह थाने हैं। आज तो यहाँ पर 2 विधानसभा हैं, एक बैहर विधानसभा, एक परसवाड़ा विधानसभा। हमारे यहाँ 3 जनपद हैं, बैहर, बिरसा, परसवाड़ा। 3 तहसीलें हैं, 3 उप तहसीलें हैं, 172 ग्राम पंचायत हैं, 50 जनपद सदस्य हैं। उसके बाद भी सरकार ने बैहर को जिला नहीं बनाया। साथियों, मैं आपको बताना